सुना जाता है, सवाल भी सुना जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देता है। यहाँ वक्फ बोर्ड पता है? हाँ पता, क्यों वक्फ बोर्ड बस कितनी जमीन है, जो भी हो है ना। हाँ, तो अगर मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, तो वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं मांगता है जमीन? जो कईयों सौ, पाकिस्तान इतना जमीन यहाँ से उससे ज्यादा जमीन भारत में है, आखिर क्यों सिर्फ गवर्नमेंट की जमीन पे काबिज होता है मुसलमान? औकाफ पे अगर कोई जमीन है, मदरसे के नाम पे है या मस्जिद के नाम पर है, ठीक है, कब्रिस्तान के नाम पर, पता है कितने सौ एकड़ जमीन है भारत के अंदर वक्फ के नाम से? सुनिए, वहाँ पे कोई अनुष्ठान चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर हम तो मस्जिद तोड़ के किसी को नहीं बैठाएंगे ना वहाँ पे। आज देखिए, आप बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन पे मस्जिद बनवाएंगे, नहीं? सुनिए, सरकारी जमीन पे अगर इंसान नहीं रह सकता तो सरकारी स्कीम कैसे लागू किया जा रहा है? क्या स्कीम लागू किया जा रहा है? वहाँ पे बिजली किया, वहाँ पे बिजली का बात सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, सरकारी पढ़े लिखे हैं, सरकारी घर पढ़े लिखे हैं, सरकारी पढ़े लिखे हैं आपने? अरे बात सुनिए, आप पढ़े लिखे कितना पढ़े हैं? पढ़े लिखे कितना ग्रेजुएट हैं? सुनिए बात, सुनिए सवाल सुनिए पहले, फिर जवाब देना। बोलिए। बिजली विभाग अलग विभाग होता है, तो गवर्नमेंट के अंदर पहले बात सुनिए, पहले सवाल सुनिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, यहाँ 10 लोगों को इकट्ठा करने से नहीं हो जाएगा। बोलिए। बिजली विभाग अलग विभाग होता है, जब आप पोल गड़वाएंगे ना तो बिजली विभाग नहीं देखेगा कि जमीन किसकी है, किस लैंड में आती है, ठीक। अगर पानी का सप्लाई आप मांगते हैं तो जल विभाग ये नहीं देखेगा कि आप किस लैंड में है, कहाँ बसे हैं, उसका काम होता है आपके पास जल पहुंचाना। और जो राजस्व विभाग होता है ना, जमीन का मालिक राजस्व विभाग होता है। तो जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो अपनी राजस्व विभाग से मांगता है जमीन कि हमको ये रोड चौड़ा करना है, हमें रेलवे लाइन बिछानी है, या हमें कोई सरकारी संस्था बनानी है। तो आप जब सरकारी संस्थाओं पे बस जाएंगे, ये जगह खाली है और यहाँ पे हम घर बना लेंगे, और जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तो जमीन लगी नहीं, तो भेजो लोग कहाँ जाएंगे? अपना खरीदे? कहाँ जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोग दान किए हैं, और जमीन किस काम के? वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए तो है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए तो है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए तो है, आखिर वो जमीन वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, हाँ, मेरा खुद का जमीन है, मैं दिया मस्जिद को, ठीक है। मस्जिद को नहीं, वक्फ बोर्ड का। पहले पास हुई, आपको जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड का जमीन इसलिए दान देता है कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में कोई गरीब रहेगा, बेघर रहेगा, वक्फ बोर्ड उस जमीन को दिया जाएगा। तो वो जमीन मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाती? उस पर दुकान बना के अलीगढ़ तरीके से मौलाना लोग पैसे कमा रहे हैं। आपने कभी आवाज उठाया? सुनिए, हाँ हम उठाया। हम कहते, देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीन है वहाँ पे कोई इलीगली बिठा नहीं है। क्यों नहीं बैठा? मैं दिखाऊं आपको, दिल्ली के अंदर दिखाऊं। अगर कई सौ दुकानें चल रही है दिल्ली के अंदर, कई सौ दुकान दिल्ली चल रही है, वक्फ बोर्ड पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट पैसा ले रहा। तो वहाँ पे जो मदरसा है, मस्जिद है, वो कौन चलाएगा? आप चलाएंगे? गवर्नमेंट चलाएंगे क्या? गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देता है, गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देता मदरसे पे, क्यों नहीं देता है? आपको जानकारी नहीं है? ये लोग हैं भारत के अंदर पाखंड फैलाने वाले, ये लोग हैं भारत के अंदर दंगा कराने वाले। ये लोग के पास इतना जमीन होते हुए वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन आज ये लोग अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जमीन चाहिए। 250 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास होते हुए भी ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। अब ये लोग कहने का मतलब है कि असम में जो सरकारी जमीनों पे अलीगढ़ तरीके से घर बना हुआ है, वो सरकार न हटाए, लेकिन वही देखा जाए कि मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन दिया गया है, उन जमीनों पे ये लोग नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मनसा है कि भारत को तोड़े और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाए। अच्छी बात है, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाइए, कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के नाम पर 250 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड दिया गया है, उस जमीनों को आखिर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दे रही है? आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल, मैं दिलीप कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।